मेरे दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मैं अमित उपाध्याय आप सभी को मैथ्स बाय यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लाभ और हानि का शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसे अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। A dealer sold a camera for Rs 1080, gaining 1 by 8 of its cost price. Find the cost price of the camera and the gain percent earned by the dealer. देखिए, एक डीलर जो है कैमरा को कितने रुपए में बेचता है? 1080 रुपये में बेचता है। उसको प्रॉफिट कितना होता है? कॉस्ट प्राइस का 1/8। तो पहले देख लीजिए आपका क्या क्या दिया हुआ है। तो एसपी दिया हुआ है, कितना है? 1080। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी का 1/8 हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1/8 ऑफ सीपी। ठीक है। तो प्रॉफिट बटा सीपी कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है। अब देखिए, प्रॉफिट आपका कितना है? 1 है। सीपी कितना है? 8 है। तो यहाँ से आप हमको एसपी बता सकते हैं। तो एसपी कितना होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। यानी यहाँ से आपका एसपी निकल गया कितना? 9। और आपका क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है? 1080। यानी इसी 9 का वैल्यू कितना है? 1080। यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू बता सकते हैं। तो 1 का वैल्यू होगा आपका 9 एकम 9, 9 दूना 18 और एक 0। हमको वैल्यू किसका निकालना है? 8 का। क्यों? क्योंकि हमसे सीपी पूछा है। तो सीपी यहाँ 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 92,960 रुपये। यानी आपका सीपी कितना निकल गया? 960 रुपया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। अब आपको गेन परसेंट भी निकालना है। तो बताइए, गेन यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ? तो 120 लाभ हुआ ना। देखिए, प्रॉफिट कितना है? 1 है, और 1 का वैल्यू कितना है? 120 है कि नहीं? तो आपको गेन कितना हुआ? 120। और गेन परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं किसे? सीपी से। और सीपी कितना है? 960। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कट गया। 12 से 10 बार में बरवट 96। ठीक है। अब देखिए, 2 से 4 बार में 2 चौका 8, 2 पचे 10। फिर ये 2 दूना 4, 2 पचे 10। यानी ये कितना आ गया? 25/2 आ गया। यानी ये कितना हो जाएगा? 12.5%। यानी लाभ कितना हुआ आपको? 12.5% का लाभ हुआ। सीपी कितना निकला? 960। और लाभ कितना हुआ था? 120। और लाभ प्रतिशत कितना निकला? 12.5%। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा सेल्स अ पेन फॉर Rs 54 rupees and loses 1/10 of the outlay. Find the cost price of the pen and the loss percent. ठीक है। अब देखिए, बहुत लोग तो सारा को देख के ही जो है हंसने लगे होंगे। इसमें हंसने वाला क्या बात है भाई? आजकल खूब ये ट्रेंड में चल रही है, इसलिए चलिए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। सारा सेल, सारा जो है एक पेन को बेचती है। पेन को बेचती है तो क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा। कितना दिया हुआ है? 54 रुपये, 54 रुपया दिया हुआ है। मतलब एक पेन को 54 रुपया में बेचती है। अब क्या करती है कि वो उसमें लूज कर देती है, यानी उसको बेचने पे क्या हो जाता है? उसको हानि हो जाता है। हानि कितना होता है? 1/10 होता है। किसके? उसके लागत की, यानी सीपी के। ठीक है। तो लॉस बटा सीपी कितना हो जाएगा? 1/10। यानी हमको बताइए कि अगर कॉस्ट प्राइस, अगर वह खरीदी होगी 10 रुपया में और उसको 1 रुपया हानि हो गया, तो आप यहाँ से हमको बता सकते हैं एसपी क्या होगा। तो एसपी निकालने के लिए बताए थे कि जब हानि होता है तो क्या होता है? सीपी में हम लोग माइनस करते हैं किसको? लॉस को। तो सीपी कितना है? 10 है। लॉस कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो एसपी कितना निकल जाएगा? 9। ठीक है।
9 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ एसपी आपका 9 है और क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, 54 रुपया दिया हुआ है कि नहीं, यानी इसी 9 का वैल्यू कितना है, 54 रुपया है। यानी यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 9 6 54। हमको निकालना किसका, कॉस्ट प्राइस निकालना, यानी 10 का वैल्यू निकालना। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 10 रुपया। अब इसमें से पूछा क्या है कि लॉस परसेंट बताइए, यानी कि आपको लॉस परसेंट भी बताना। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 6 रुपए का। ठीक है, अब आप अगर आपको लॉस परसेंट बताना है, क्या बताना है, लॉस परसेंट, तो क्या होगा, लॉस बटा सीपी। तो लॉस कितना है, 6 का है, सीपी कितना है, 60 है, गुना 100। 6 से 10 बार में, और 0 से 0 कट गया, यानी कितना का हानि हुआ, 10% का हानि हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर को 940 रुपये अधिक मिलते हैं यदि एक मेज को 10% की हानि पर बेचने के बजाय उसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है। तालिका का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक डीलर जो है, ठीक है, वो 100 सीपी कितना है आपका, 100 रुपया होता है, बताए थे कि सीपी आपको कितना मानना है, 100 मानना है। अगर इसको जो है वो कितने में बेचती है, कितने में बेचता है डीलर, 10% लॉस पे। 10% लॉस पे बेचने का मतलब कि 90 में बेचता है। यहाँ एसपी कितना हो गया, 90। और अगर वह 10% गेन में बेचता है, यानी कि 110 में बेचता है कि नहीं, वह जो है 90 में बेचता है और एक बार 110 में बेचता है। ये कब होता है ऐसा, ठीक है, उसको जब गेन जो है 10% कब होता है, जब वह 940 में ज़्यादा बेचता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, ये कितने ज़्यादा में बेचा है, तो 20 का, और इसी 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 940 दिया हुआ है। ध्यान, पहले बेच रहा था 90 में, अब बेच रहा है 110 में, यानी अब कितना ज़्यादा बेच रहा है, 20 में, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 940। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। हमको किसका बताना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, यानी कि हमको बताना है टेबल का कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 का बताना है, यानी 100 का कितना हो जाएगा, 4700। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A dealer gets Rs 56 less if instead of selling a chair at a gain of 15%, it is sold at a gain of 8%. Find the cost price of the chair. ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गेन में बेच रहा है। देखिए यहाँ पे भी गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, और यहाँ पे भी लाभ हो रहा है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, मान लीजिए ये क्या है, 100 सीपी है। ठीक है, अब इस डीलर क्या करता है कि चेयर को 115% पे बेचता है। 115% मतलब ये बोल रहा है कि इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ चेयर, मतलब 15% गेन पे बेचने के बजाय वो 8% के गेन पे बेचता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो एक डीलर जो है वो 15% के गेन पे बेचने के बजाय 8% के गेन पे बेचता। अगर वह 15% पे बेचता तो कितना होता, 115 एसपी होता, लेकिन वह बेच कितने में रहा है, 8% पे बेच रहा है, यानी कि वो कितने में बेच रहा है, 108 पे। ठीक है, यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना कम में बेच रहा है, तो 7 में बेच रहा है, 7 कम में। ठीक है, कितने कम में बेच रहा है, 7 कम में बेच रहा है, और इसी 7 का वैल्यू कितना है, 56 रुपीज़ है कि नहीं। तो एक का वैल्यू कितना हो, 7 56 8, यानी हमको 100 का बताना है, यानी कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़ हो जाएगा। आ रहा समझ में। एक डीलर यहाँ पे बोल रहा है कि एक डीलर जो है वह 56 रुपया
उसको कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि वह 15% के लाभ पे बेचने के बजाय जो है वह 8% लाभ पे ही बेचता है। तो वह कितना कम पे बेचता है? 7 के कम पे बेचता है ना, ठीक है। और इसी 7 का वैल्यू कितना है? 56 रुपीज़। एक का वैल्यू 8, तो 100 का 800, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए पहले, एक साइकिल को 10% के लाभ पे बेचा गया। अगर इसे 260 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए अगर सीपी आपका कितना 100 है, ठीक है। अगर इसको 10% के गेन पे बेचा जाता, ठीक है, 10% गेन पे बेचा जाता तो एसपी कितना होता है? 110, ठीक है। 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता तो कितना होता है? 110, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहा है कि अगर इसको 14% पे लाभ पे बेचा जाता तो ये कितना हो जाता? 114 हो जाता। होता कि नहीं? बोलिए आप ही, होता। तो बताइए कि कितना ज़्यादा मिलता फिर? अगर 114 पे बेचा जाता तो कितना ज़्यादा मिलता? तो 4 और मिलता कि नहीं? और इस 4 का वैल्यू कितना है? 260 है। तो यहाँ से आप बताइए एक का वैल्यू कितना हो गया? तो एक का वैल्यू हो गया 4 छक 24, 4 पचे 20। यानी कि हमको किसका चाहिए? 100 का चाहिए। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6500, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the selling price of a TV set is equal to 6/5 of its cost price, find the gain percent। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक है, समझिएगा। एक टीवी है, उसका सेलिंग प्राइस जो है वह बराबर किसके? कोस्ट प्राइस के 6/5 के बराबर है। तो आपको क्या बताना है? गेन परसेंट बताना है कि उसको गेन कितना हुआ। तो क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है टीवी का वो किसके बराबर है? 6/5 जो है किसका? सीपी का। यही बोल रहा है, बोलिए। तो बताइए एसपी बटा सीपी कितना हो जाएगा? एसपी बटा सीपी तो ये हो जाएगा 6/5 होगा। यानी अब यहाँ से आप हमको बताइए कि सीपी अगर आपका 5 है और एसपी 6 है, यानी 5 का सामान 6 में बेचा, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? आप ही बताइए। अगर वह क्या बोलते हैं 5 का सामान 6 में बेचता है तो उसको 1 ज़्यादा रुपया मिलता है ना, तो कमाता कितना? 1 रुपया ज़्यादा कमाता है। यानी कि प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब उससे पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बटा सीपी, यानी 1/सीपी। सीपी कितना है? 5 है, और गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। यानी 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा? 20% आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। यदि एक फूलदान का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/6 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बनाइए इसको। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेस इज, देखिए सेम क्वेश्चन है ना, कैसे बनेगा? सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है? 5/6
ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि एसपी बटा सीपी कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ बात समझिएगा, अब यहाँ बोल रहा है कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है, यानी कि 6 का सामान 5 में बेच रहा है, 6 का सामान 5 में बेच रहा है, 6 का सामान कितने में बेच रहा है, 5 में। लॉस होगा ना, कितने का लॉस होगा, 1 का लॉस होगा, 1 का लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया आपका, 1 का लॉस कितना हो गया, 1 का। तो लॉस परसेंट बताना है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 1/6 गुना 100, यानी कि 100/6। ठीक है, इसको काटिए, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी कि 3 एकम 3, 3 छक 18, 2/3% जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आ रहा समझ में, बताइए, समझ में आ रहा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ बकेट फॉर Rs 320 a florist gain 15%, at what price would he sell it to gain 25%। देखिए क्वेश्चन बदल गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए जो है अच्छे से समझिएगा। उसके पहले जो है हम लोग एक शायरी देख लेते हैं। मेरे दोस्त परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, मेरे दोस्त परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उसी रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि एक गुलदस्ता 322 रुपये में बेचने पर एक फूल वाले को 15% का लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए कितना गेन पे बेच रहा है, 15% गेन पे बेच रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये आप समझिएगा। और बाय सेलिंग बकेट, यहाँ पे सेलिंग यानी कि यहाँ पे आपको कितना में बेच रहा है, 322 में, 322 में बेच रहा है। अब यहाँ गेन परसेंट का मतलब समझिए, अगर मान लीजिए सीपी जो है आपका 100 है, ठीक, और प्रॉफिट उसको 15% का हो रहा है, तो आप हमको बता सकते हैं कि एसपी कितना होगा। तो एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 115 का जो है उसको क्या होगा, 115 एसपी होगा। तो देखिए ये एएसपी और एएसपी बराबर होगा कि नहीं होगा, हमको बताइए। यानी 115 का वैल्यू कितना है, 322 है। 115 का वैल्यू कितना है, 322 है। ठीक है, 115 का वैल्यू कितना है, 322। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को निकालना कितना है कि अगर वह उस सामान को 25% प्रॉफिट पर बेचे। 25% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब कि हमको सेलिंग प्राइस कितना के निकालना है, 125 का निकालना है। ठीक है, 125 का जो है हम लोग को वैल्यू बताना है कि कितना होगा। अभी क्या कटेगा किसी से, बताइए, किसे कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं। यानी कि अगर 125 का वैल्यू ऐसे भी आप बना सकते हैं कि अगर 115 का वैल्यू इतना दिया हुआ है 322, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 322/115 बोल सकते हैं। और हमको किसका वैल्यू चाहिए, 125 का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए, 125 का। तो 322/115 गुना 125, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 50 25। अब इसको काटिए, ये 23 से काटिएगा तो 23 से कम 23 कितना बचेगा, 7 दू 9 92। हाँ, तो कितने बार में कट जाएगा, 23 से कम 23, और फिर कट जाएगा ये 23 चौके 92, 4 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10
35, यानी कि जो है आपका 350 में वो बेचेगा। ठीक है, 350 में अगर वह बेचेगा तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि अगर गुलदस्ता को 322 रुपये में बेचता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है, तो वह किस प्राइस पे बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो, यही क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग यहाँ से देखें कि एसपी कितना दिया हुआ है? 322 दिया हुआ है। गेन कमा कितना रहा है? 15%, तो यहाँ से एसपी 115। अब 115 का वैल्यू 322 हो जाएगा, एक का वैल्यू 322/115। अब हमको किसका निकालना है? वैल्यू किसका निकालना है? 125% का, क्योंकि 25% गेन कमा रहा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 125। यहाँ से 125 का निकाले तो 350 आ गया। तो वह अगर 350 रुपये में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितना का होगा? 25% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप बनाइए। ठीक है, पहले आप बनाइए, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए, एक छाता 336 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? बोल रहा है कि 336 रुपये में जब वो बेचता है तो उसको 4% का हानि होता है, तो उसको 4% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना होगा? अब हमको यहाँ से बताइए कि यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा। अब उतना लिखना नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से बताइए 4% का मतलब कितना हो? एसपी यहाँ कितना हो जाएगा? 96 होगा। और क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है? 336 दिया हुआ है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 96 का वैल्यू जो है कितना है? 336 है। लेकिन हम लोग का वैल्यू किसका वैल्यू बताना है? 4% गेन कमाने के लिए, यानी कि उसको कितना में बेचना होगा? 104 में बेचना होगा, यानी कि हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए? 104 का। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 336/96। हम लोग को किसका चाहिए? 104 का चाहिए, यानी 104 का निकालने के लिए 336/96 गुना 104। अब इसको काटिए, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 छक 24। ठीक है, फिर 4 से काटिए या 6 से काटिए, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 6 छक 36। एक कट जाएगा, 4 एकम 4, चौका 16। अब इसको गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 14 से 14 छक कितना हो जाएगा? 84, 14 दूना 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 364 रुपये में जो बेचेगा वो, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? 4% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है आपको गेन परसेंट बताना है। एक बार पढ़िए, समझिए। रेडियो इज सोल्ड फॉर RS 3120 रुपये। एक रेडियो को जो है 4% की हानि पर 3122 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 3445 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, एकदम क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्या बोला समझिए। एक रेडियो है जिसको जो है 3120 रुपये में अगर हम लोग बेचते हैं तो उसको लॉस कितना होता है? 4% का लॉस होता है। अगर वह 3445 रुपया में बेचा जाता तो उसको कितना गेन या कितना लॉस परसेंट होता? क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, इस बार क्या पूछा है? गेन लॉस परसेंट पूछा है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ से देखिए 4% के लॉस में बेच रहे हैं, यानी कि एसपी कितना होगा बताइए हमको? 96 होगा। अब एसपी कितना दिया हुआ है?
3120 दिया हुआ है ना, बताइए। यानी इस 96 का वैल्यू कितना है, 3120 है कि नहीं, बताइए। 3120 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, एक कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 0। फिर कटेगा, 6 से काटिए, 6 चौका 24, 6 एकम 6, 76 18, ठीक है। अब जो है 4 का वैल्यू कितना आ गया, 130। हमको चाहिए 100 का, 100 का चाहिए, तो 4 में कितने से गुना करेंगे कि 100 आएगा, तो 25 से। इसको भी 25 से गुना कर दीजिए, 25 तिया 75, 25 से कम 25 और 7 32, यानी कि 3250 क्या आ गया, 100 का वैल्यू। अच्छा, हमको बता सकते हैं किसका वैल्यू आया है, ये 100 क्या है, तो ये 100 जो है ना वो आपका सीपी है। ये क्या निकल गया, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। आ रहा समझ में। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, सीपी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 3445 में बेचा जाता, यानी यही 3250, अब ये 3250 क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। 3250 क्या हो गया, सीपी। अब इसी को क्या है, अगर बेचा जाता किस में, 3445 में बेचा जाता, ये आपका एसपी हो गया। यानी कि कितने का लाभ होगा, देखिए पहले बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है ये बताइए, माइनस कर लीजिए, 5 में से 0 गया 5, 4 4 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 195 रुपए का। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, यानी कि 195 बटा, अब सीपी कितना है, तो 3250 है, गुना 100, ठीक है। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 छक 30, 50 25, 5 दूना 10, 5 से काटिए, या फिर इसको आप 13 से भी काट सकते हैं, 13 पचे 65, 13 कम 13, 13 पचे 65, यानी 5 तिहाई 15, यानी कितना परसेंट आ गया प्रॉफिट, 6%, ठीक है। आ रहा है समझ में कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विनोद जो है वो अरुण के पास बेचता है, ठीक है, 12% पे, 12% के प्रॉफिट पे, और अरुण जो है मनोज को बेचता है 5% के लॉस पे। तो इफ मनोज पेड RS 3990 फॉर इट, हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच। विनोद जो है वह अरुण को कितने पे बेचता है, 12% प्रॉफिट पे बेचता है। यानी कि अगर 100 कॉस्ट प्राइस था इसका, तो 12% का बेचने का मतलब 112 पे, 100 का 112 पे बेचता है। अब अरुण जो है मनोज को बेचता है 5% के लॉस पे, यानी कि 112 का 5% कितना हो जाएगा, 112 का 5% 5.6, यानी कि 5.6 जो है कम में बेचता है, यानी कितना हो जाएगा, 106.4 में बेचेगा, यानी कि 106.4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3990, ठीक है। अब ये दशमलव से दशमलव कट गया 0, यानी कि अब इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 नवा 36, 4 नवा 36, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20। अब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कीजिए, 9975 डिवाइडेड बाई 266 से, तो ये आ जाएगा आपका 37.5, ठीक है। हमको चाहिए किसका, 100 का बताना है। किसका पूछा है, विनोद कितना पे करता है, तो विनोद कितने में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा, यानी कि 100 का वैल्यू बताना है,
यानी कि 37.5 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 3750 रुपया जो है आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर Rs 4,80,000. He sells 2/5 of it at a loss of 6%. At what gain percent should he sell the remaining part of the plot to gain 10% of the whole? ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है ना, एकदम देखिए कैसे एकदम आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। और बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये जो 4,80,000 है, इसका कोई मायने नहीं है। इसके बिना भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2/5 जो है कितने लॉस पे बेच रहा है, 6% के लॉस पे बेच रहा है। अब बोल रहा है कि रिमेनिंग अब 2/5 जो है 6% के लॉस पे बेच दिया, 2/5 तो बचा कितना 3/5। अब इसको जो है कितने परसेंट पे बेचे, ठीक है, कि उसको 10% का जो है प्रॉफिट हो जाए हॉल पे, ठीक है, पूरे पे। आ रहा है बात समझ में? एकदम ये आसान तरीका है बनाने का, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताइए, ये जो है कितना हो जाएगा -12/5 प्लस 3x/5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो -12 प्लस 3x, ठीक है, इधर 5 होगा मतलब भागा 5 इज इक्वल टू 10। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी इसको क्या लिख सकते हैं -12 प्लस 3x इज इक्वल टू 50 हुआ, यानी 3x इज इक्वल टू 50 प्लस 12, यानी 3x इज इक्वल टू 62 होगा ना। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62/3, यानी कि 3 दूना 6, 0 2/3। इतने प्रतिशत पे जब वो बेचेगा, ठीक है, तब जाके उसको जो है 10% का पूरे पे प्रॉफिट होगा। आ रहा समझ में कैसे बना है? एक बार फिर समझिए। 2/5 जो है 6% के लॉस पे बेचता है, तो वह 3x 3 बचा कितना 3/5 बच गया। तो कितने प्रॉफिट पे बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो पूरे पे, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया 20.2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है और इसमें जो इसका कोई जो है फायदा नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है, ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट गेन 10%, एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव गेन ऑफ 12% ऑन द होल। कैसे बनेगा, 1/3 जो है वह 10% के गेन पे बेचता है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना हो गया 2/3 हो गया। अब इसको जो है वह कितने परसेंट गेन पे बेचे कि उसको टोटल कितने परसेंट का बेनिफिट हो 12% का। तो ये 10/3 हो गया प्लस 2x/3 हो गया इज इक्वल टू 12, यानी 10 प्लस 2x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 12 36, यानी यहाँ से 2x कितना हो जाएगा 36 में से 10 गया 26, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 कम 2 3 6, यानी कि 13% के प्रॉफिट पे जब वह बेचेगा तब जाके उसको 12% का जो है पूरे पे लाभ होगा, ठीक है। आया समझ में? बन जाएगा वैसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझिए कैसे बनेगा। ये राधा सोल्ड 2 साड़ीज फॉर RS 1980 रुपया ईच। राधा जो है क्या करती है, 2 साड़ी को बेचती है और दोनों को 1980 रुपया में बेचती है। यानी कि SP1 कितना हो जाएगा, 1980 हो जाएगा, और SP2 कितना हो जाएगा, ये भी 1980 हो जाएगा। अब SP1 SP2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 साड़ी है, ठीक है, और दोनों को अलग अलग पे प्रॉफिट और लॉस पे बेचा गया है। तो देखिए वो एक को जो है 10% के हानि पे बेचा जाता है और दूसरे को 10% के गेन पे बेचा जाता है। तो बताना है कि पूरे में होल ट्रांजैक्शन में जो है कितना लाभ या कितना प्रतिशत हुआ। तो हम लोग मान लिए कि SP1 कितना है, 1980, यानी एक साड़ी को 1980 में बेचा जाता है, तो उसमें लॉस कितना हुआ, 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, ठीक है। यानी कि अब हम लोग अगर CP मान ले 100%, CP मान ले 100%, तो SP कितना होता है बताए थे, 110%, 110% नहीं सॉरी, यहाँ पे 90% होगा ना, क्योंकि हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि। तो यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 90%। अब देखिए यहाँ पे भी 90% और यहाँ 1980 है, तो ये 90% जो है किसके बराबर होगा, 1980 के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से बताइए, 0 से 0 कट गया, एक का वैल्यू कितना होगा, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, एक का वैल्यू 22 आ गया, यानी 100 का वैल्यू कितना आएगा, 2200 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए कि एकदम बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब ये 100 का वैल्यू 2200 आया, लेकिन क्या आया, है CP आया, आया ना, यानी CP1 कितना आ गया, 2200 आ गया। अब इधर देखिए, SP2 भी आपका 1980 रुपया है, दूसरे साड़ी को भी 1980 रुपये में बेचा है, लेकिन दूसरे साड़ी को 10% के लाभ पे बेचा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 10% का। अगर यहाँ पे हम लोग CP जो है मान ले 100, तो SP कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, इस बार होगा ना। अब इसी 110 का जो है वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1980 दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं। 0 से 0 कट गया, एक का वैल्यू कितना जाएगा, 11 कम 11, 11 88, एक का वैल्यू 18 रुपया आ गया, यानी कि 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी ये भी आपका क्या निकल गया, CP निकल गया, यानी CP2 निकल गया। अब यहाँ से आप समझिए कि कैसे होगा, ठीक है, यहाँ से समझिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ CP2 जो है आपका हो गया। अब यहाँ टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल SP कितना होगा, टोटल SP, तो 1980 गुना 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 साड़ी का है, तो कितना हो जाएगा, 0, 8 दूना 16, 9 दूना 18 19, 2 एकम 2 और 1 3, टोटल CP कितना हो जाएगा, तो एक 2200 प्लस 1800 कितना हो गया, ये हो गया 4000, हो गया ना। यानी कि CP 4000 है, 1960 में 3960 में बेचा गया है, यानी समझिए कि कितना का लॉस हुआ है, तो 40 रुपये का लॉस हुआ है। 40 रुपये, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 40/4000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, यानी 4 एकम 4, यानी कितना, 1% का जो है आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन जो है ये आप HW में बना लीजिएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये भी देखिए।
ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी बना लीजिएगा। अगर ये नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर ये आपको सेशन पसंद आया, आपको क्लास समझ में आया, ठीक है, 5% 10% कुछ भी समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।